हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आई रियलाइज्ड कि भक्ति करने से हार्ट बहुत निर्मल होता जा रहा है। थोड़े से जो बैरियर्स है, ईगो बैरियर्स, थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। बट स्टिल आई फाइंड कि काइंडनेस को लोग, हमारी काइंडनेस तो बढ़ रही है, लेकिन उतनी ज्यादा लाइफ में इंसिडेंसेस हो रहे हैं कि लोग बहुत हर्ट करते हुए जा रहे हैं। तो हर्ट होने से कैसे बचे? क्या हर्ट को भक्ति से बार बार ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं कि बार बार लगता है कोई हर्ट कर रहा है, हर्ट कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो उनसे कैसे बचे? ओके, तो भक्ति में हम आते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ह्यूमिलिटी बढ़ती है, हमारी विनम्रता बढ़ती है, हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। हमें समझ आते हैं कि नहीं, मैं बहुत छोटा हूं। अहंकार किसका होता है? जो बहुत बड़ा है, वन हु कंसीडर हिमसेल्फ टू बिग। मगर भक्ति में आने के बाद पता लगता है बिग क्या क्या है। ये जो बिग है ये तो ये हो सकता है, ये शरीर, मगर मैं तो शरीर हूं ही नहीं, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो क्या बिग है? देखिए, भगवान विष्णु जो भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार है, अंशावतार है। भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारे विष्णु अवतरित होते हैं, जिसमें से 3 मेन है, गर्भोदक्ष विष्णु, कर्णोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु। अब ये जो विष्णु है ये लेटे हुए हैं, आंखें बंद है उनकी, और जैसे ही श्वास छोड़ते हैं तो जितने उनके रोम छिद्र है शरीर पे, उन रोम छिद्रों से बड़े सारे ब्रह्मांड निकल जाते हैं। और फिर उन सब ब्रह्मांडों में ये जो कर्णोदक्ष विष्णु है, इनका एक एक्सपेंशन चला जाता है, गर्भोदक्ष विष्णु, और वो जो उन ब्रह्मांड को मेंटेन करता रहता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के एक छोटे से अवतार विष्णु ने सांस छोड़ी तो लाखों अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल गए। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसमें से एक ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्स है जिसमें आप हैं। और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जिसमें एक गैलेक्सी है जिसमें आप हैं। इस गैलेक्सी में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से एक कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसमें आप हैं। इस एशिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, जिसमें एक कंट्री है इंडिया, जिसमें आप हैं। इस इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जिसमें एक स्टेट है दिल्ली, जिसमें आप रहते हैं। इस दिल्ली में बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारी सोसाइटीज हैं, जिसमें से एक सेक्टर है द्वारका, जिसमें आप रहते हैं। उस द्वारका में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जिसमें एक सेक्टर है 13, जिसमें आप रहते हैं। इस सेक्टर में बहुत सारे घर हैं, जिसमें से एक घर है जिसमें आप रहते हैं। उस घर में बहुत सारे कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा है जो आपको दिया गया है। उस कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें एक आप हैं। सोचिए कितनी बड़ी तोप है हम पूरे संसार भर में, हाउ बिग वी आर। तो किस बात का अहंकार हमें? Who am I? I'm just a spirit soul। अगर असली में मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और आत्मा का साइज क्या बताया भगवान ने? केश आग्र से शतभाग से, बाल के अगर भाग का 10,000 से, इतना छोटा हूं मैं। दैट्स इट। तो जैसी भक्ति में आते हैं तो हमें भगवान की दिव्यता पता लगती है और अपनी तुच्छता पता लगती है कि वो कितने बड़े हैं भगवान, मैं कितना छोटा हूं। फिर अहंकार किस बात का? What kind of ego I have? I am servant of Krishna। ये मेरा अभिमान है ना, टू बिकम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। संसार में कितने सारे लोग हैं जो कृष्ण को भूले हुए हैं, मगर भगवान ने मेरे को भक्ति दी है, अपना दास स्वीकार किया है, तो ये मेरा अभिमान है। दिस इज माई ट्रू ईगो। अगर फॉल्स ईगो होती है ना, कुछ फॉल्स अगर मैं छोड़ दी है, तो लोग पूछते हैं कि ट्रू ईगो भी तो कुछ होती है। यस, ट्रू ईगो क्या है? आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का दास हूं। जीवेर स्वरूप हे कृष्ण नित्य दास। तो भगवान ने मुझे भक्ति दी है, ये भक्ति मेरे हाथ से ना छूट जाए तो वो मेरा दुर्भाग्य हो जाएगा। तो ये भक्ति को मुझे पकड़े रहना है। तो आपके पास तो रत्न है, हीरे है, जवाहरात है भक्ति के, तो हमें घबराने की क्या जरूरत है? कोई क्या ले लेगा हमसे? कई बार हमारा अहंकार आड़े क्यों आता है? क्योंकि हमें इनसिक्योरिटीज होती है, हमें कंपटीशन की स्पिरिट अंदर जागृत हो जाती है, हमें ईर्ष्या द्वेष होता है, इसलिए अहंकार आ जाता है। मगर अल्टीमेटली हम जाने कि किसी चीज का कोई कंपटीशन है नहीं एक्चुअली में।
भगवान ने सब जीवात्माओं को अलग अलग बनाया है, तो फिर आपस में कंपैरिजन कैसे हुआ? एप्पल्स कैन बी कंपेयर्ड ओनली विद एप्पल्स, नॉट विद ऑरेंजेस। कंपैरिजन तो सेम जैसी चीजों में होता है। तो भगवान का हर एक भक्त अपने आप में एक यूनिक है, यूनिक एंटिटी है, तो उसमें आपस में कंपैरिजन कैसे हो सकता है? हाँ, कंपैरिजन एक व्यक्ति से जरूर करना चाहिए, अपने आप से कंपैरिजन करें तो फिर अहंकार आएगा नहीं। अरे मैं तो बहुत छोटा दास हूं भगवान का। हाँ, वो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे कुछ स्किल दे दिया और दूसरे व्यक्ति को कुछ और स्किल दे दिया, और उस स्किल से वो भगवान की सेवा कर रहा है। So in this way, we can have a mature understanding in Krishna consciousness, and we can always remain humbled. भगवान को एक सेकंड नहीं लगता ना पूरा बसा बसाया दुनिया उजाड़ने में। एक छोटा सा वायरस था कोरोना नाम का, जिसका आज तक किसी ने नाम नहीं सुना था, ऐसा हाहाकार मचा दिया। एंड बिलीव मी, दिस इज इन कृष्णा's creation. कृष्णा इज अवेयर ऑफ दिस। ऐसे नहीं कि भगवान आंखें बंद कर दी तो कोरोना अभी चीज आ गया, उलट पुलट कर दी दुनिया। कृष्णा नोज, कृष्णा इज अवेयर ऑफ इट, इट हैज कम ओनली बाय कृष्णा सैंक्शन। तो कृष्णा डजंट वांट इट, बट हमारी अपने कर्म है। बट सी द पावर, एक छोटा सा वायरस जो भगवान की क्रिएशन का है, वो ऐसा धमाल मचा सकता है। तो वो कृष्ण जो सबके सृष्टि करता है, रचयिता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकते, और मैं उनका दास हूं। दिस इज माई ट्रू ईगो, that I am servant of Krishna. तो वही भगवान श्री कृष्ण हमसे चाहते हैं कि हम हमेशा विनम्र बने रहें। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बताते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। अपने आप को क्या मानना है? तृण से भी नीचा मानना है। तृण मतलब होता है तिनका। तिनका कहाँ मिलता है आपको? रास्ते में मिलता है। तो आप जब चल रहे हैं तो रास्ते में आपने देखा कि नीचे तिनका आया, तो आप झुकते हैं उसके लिए? अरे तिनके जी आए हैं, उनको उठाइए, थोड़ा साइड पे रखिए, फिर मैं आगे चलूंगा। तिनका है भैया, पैर मारो, दुलत्ती मारो, आगे चलो। नोबडी केयर्स अबाउट इट। सिमिलरली I'm like that nobody in the entire creation of the Lord. Who am I? I'm just a small trying to be a small servant of Krishna. That's it. ये मेरी पोजीशन है, तो फिर किस बात का अहंकार? चैतन्य महाप्रभु ऐसे भगवान हैं कि मैं बोलते हैं कि मैं सबको कृष्ण प्रेम देने आया हूं। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, अरे कृष्ण प्रेम मिल रहा है, वो ब्रह्मा जी को जो प्रेम नहीं मिलता कृष्ण प्रेम वो मिल रहा है, तो सब इकट्ठे हो गए। महाप्रभु बोलते हैं दूंगा सबको, मगर पहले किसको दूंगा? पहले उसको दूंगा जो अपने आप को सबसे गिरा हुआ मानता है। One who is the most fallen, that will get my mercy most immediately. ऐसे अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा हमें चाहिए तो अपने आप को क्या मानना है? बहुत गिरा हुआ मानना है कि I'm the most fallen, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है। तो उस विनम्र भाव में जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, then we attract the attention of Krishna. भगवान हमारी ओर आकर्षित होते हैं। अब देखिए भगवान खड़े हैं ना अपने विग्रह रूप में, तो उनके सामने तो लाखों लोग, हजारों लोग आ रहे हैं। गौर पूर्णिमा होगी तो देखिए कितनी भीड़ होगी, जन्माष्टमी देखिए कितनी भीड़ होगी। तो भगवान की नजरें कहाँ जाएंगी? उस भक्त पे जाएंगी जो बहुत विनम्र है, बहुत हम्बल है, जो बहुत अपने आप को गिरा हुआ मानता है। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, बहुत बड़े सन्यासी थे। निमाई पंडित के नाम से उनको जाना जाता था। शास्त्रों में उतने पटे थे, मतलब स्वयं भगवान है। मगर जब पहुंचे प्रकाशानंद सरस्वती की सभा में, तो वहां बहुत सारे सन्यासी थे, तो सब आसनों पे बैठे हैं, मगर महाप्रभु जाके कहाँ बैठे? उस स्थान पे जहां पे सब लोग अपने पैर धोते हैं। बहुत ही गिरा हुआ बड़ा मलिन सा स्थान है, वहां जाके महाप्रभु बैठ गए। ये महाप्रभु की विनम्रता थी। शिला प्रभुपाद ने पूरी इस्कॉन संस्था की स्थापना कर दी, पूरे विश्व भर में प्रचार कर दिया, पर कभी भी अपना नाम आगे नहीं आने दिया। ये उनकी विनम्रता है। हमेशा बोलते थे एवरीथिंग इज बीन डन बाय गुरु एंड कृष्णा, और सब क्रेडिट मेरे गुरु महाराज का है, वही प्रचार करा रहे हैं, मेरा तो कुछ है नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपनी पोयम में मार्की ने भागवत धर्म में, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई एम जस्ट अ पपेट ऑफ कृष्णा। ओ कृष्णा, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप मुझे जैसा नचाना चाहो नचा लो। वो
प्रभुपाद जो इतने बड़े महाभागवत हैं, जो भगवान के इनर सर्कल से हैं, जो उन्होंने पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर दिया, वो भगवान बोल रहे हैं मेरी स्थिति क्या है, मैं भगवान के हाथ की बस कठपुतली हूं। दैट इज द ह्यूमिलिटी ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो ये हमारी परंपरा है, विनम्रता। कई बार हमें लगता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति है ना, आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि जब उसके सामने मैं जीत जाऊंगा तब मैं उसको मैं हरा दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। हमारी ये भावना रहती है कि जब वो हारेगा तो मैं जीत जाऊंगा। मगर भक्ति में उल्टा है। भक्ति में आप हार जाएंगे तो वैसे ही जीत गए। दो लोग लड़ाई करना चाह रहे हैं, आप बोले मैं नहीं लड़ूंगा, आप जीत गए। बोले कर ले तो लड़ाई किसके साथ करेगा, मैं तो नहीं करूंगा तेरे साथ लड़ाई। सामने वाला लड़ाई करना चाहता है आपके साथ, बट नो भैया, मैं किसी के काबिल ही नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, तो मैं नहीं लड़ पाऊंगा। दैट मीन्स यू वॉन द गेम। ये भक्ति की शक्ति है, ये ह्यूमिलिटी की पावर है। उस विनम्रता से लाखों लोगों को आकर्षित कर सकते हैं हम, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु दर दर भटकते थे, हरि नाम लेते थे। उनसे पूछा गया सन्यासियों के द्वारा, मायावादी सन्यासियों के द्वारा, अरे आप इतने बड़े सन्यासी हैं, सन्यासी का कार्य होता है पठन पाठन यजन याजन, आप शास्त्रों का अध्ययन करिए, ये क्या कर रहे हैं? एक मूर्ख की भांति आप ये सड़कों पे जा रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, जोर से शोरगुल कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो महाप्रभु अपनी विनम्रता में बोलते हैं कि देखिए, मैं अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने क्या बोला, गुरु मोहे मूर्ख देखी करिला शासन। मेरे गुरु ने बोला तू मूर्ख है, तू उल्लू है, तेरे को कुछ नहीं आता जाता, तू बस हरि नाम ले। वो महाप्रभु जो निमाई पंडित है, जिन्होंने केशव काश्मीरी जैसे महान पंडित को हरा दिया, जो दिग्विजय पंडित था, उसको शास्त्रार्थ में हरा दिया, ऐसे महाप्रभु विनम्रता में बोल रहे हैं मैं तो मूर्ख हूं, आई एम फूल नंबर 1, आई डू नॉट नो एनीथिंग। मगर वो महाप्रभु जब हरिनाम करने गए तो सब आकर्षित हुए महाप्रभु से, उनकी विनम्रता से, उनके शुद्ध हृदय से। तो क्या किया? यही महाप्रभु चाहते थे ना कि हर जगह प्रचार हो। तो ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज मिशन बाय हिज ह्यूमिलिटी। तो बड़ी युद्ध जीते जा सकते हैं विनम्रता से। प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे लोग आते थे, प्रभुपाद जी का गुणगान करते थे, और प्रभुपाद जी ने कभी नहीं माना कि ये सब मैं कर रहा हूं। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे इट इज ऑल बीइंग डन बाय कृष्णा एंड आई एम कृष्णास पपेट। तो ये हमारी गुरु परंपरा है। दैट इज द की ऑफ सक्सेस इन डिवोशन, कि अपने आप को जितना छोटा मानेंगे उतनी जल्दी हम कृष्ण के नजदीक पहुंच जाएंगे, भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो वी शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। इतना आसान है नहीं, तो बोलना आसान लगता है, बट जब प्रैक्टिकली हम बात करते हैं तो हमारी पुरानी जो कंडीशनिंग है वो सामने आने लग जाती है। बोले हम भी तो कुछ है, ऐसा थोड़ी है। हमने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, सब इन्हीं को आता है क्या? तो उस समय ये भावनाएं जागृत होती है निश्चित रूप से। बट जब हम बार बार श्रवण करते हैं भक्तों से कि मेरी असली में स्थिति है क्या, असली में मैं कुछ हूं नहीं, नोबडी, बट हाँ एक कार्य जरूर मिला, मेरा एक सौभाग्य जरूर है कि मुझे कृष्ण भक्ति मिली है, मुझे कृष्ण भक्तों का संग मिला है। सो दैट इज माई फॉर्चून, सो लेट मी नॉट गिव अप दैट फॉर्चून। तो मेरे को दोबारा से दुर्भाग्यशाली नहीं बनना है, वही दोबारा से भौतिक जगत के कार्यों में लग के, वही दोबारा से अपने अहंकार को आड़े लगाकर। तो ये जो अहंकार का जो गुब्बारा है ना, इसको फोड़ना पड़ेगा। और भक्त लोग बड़े ही चतुर होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट हाउ टू प्रिक नीडल इन दैट बलून ऑफ ईगो। तो भक्तों के साथ रह रहे कि कई बार वो जो हमारे पर है ना वो कटेंगे, बहुत सारी फ्रिक्शन आएगी, रगड़े लगेंगी। दैट इज द ओनली वे।
अब मान लीजिए कभी कैंसर हो जाता है तो कैंसर क्या करता है, निकालना पड़ता है ना उसको, उसका जो बाहर का जो मास है, एक्स्ट्रा मास है। तो ऐसे ही अहंकार हमारा एक्स्ट्रा मास है विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द सोल, तो उसको काटना पड़ता है। तो भक्त हेल्प करते हैं हमें उस अहंकार को चूर चूर करने में, उसको नष्ट करने में, उसको भस्म करने में। तो थोड़ा सा पेन होगा कई बार। सो वी शुड प्रे टू कृष्णा दैट लेट प्लीज गिव मी दैट टॉलरेंस टू सस्टेन दिस। ऑपरेशन होता है तो पीड़ा होती है, अगर ऑपरेशन के बाद वी फील मोर एनर्जेटिक, वी फील मोर हेल्दी। सिमिलरली भक्ति जीवन में जब आते हैं तो कृष्णा हैज हिज ओन प्लान्स टू गेट ourselves rid of ego। तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसे प्लान बनाएंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगे जब जिससे ये जो हमारे अहंकार के पर है वो कटेंगे, रगड़े लगेंगी, थोड़ी चोटें आएंगी, बट फाइनली विल बी प्योरिफाइड। हमारा हृदय शुद्ध होगा, फिर हम भक्ति का और अच्छे से आस्वादन कर पाएंगे उस शुद्ध हृदय से, उस अहंकार रहित भावना से जब हम भगवान की सेवा करेंगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम